नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में ऐसे व्यवसाय के बारे में आपको बताने वाला हूं, यदि आप इस बिजनेस में ट्राई करते हो तो महीने के 50,000 से 1 लाख तक की कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों, मैं पूरी दवा के साथ कह सकता हूं, यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो 50,000 से 1 लाख तक की कमाई कर सकते हो। लेकिन साथियों, डिपेंड करता है आप अपने व्यवसाय में किन तरह के स्किल्स अप्लाई कर पा रहे हो, डिपेंड करता है आपको इन व्यवसाय में किन तरह के स्किल्स है। बता दें साथियों, इस वीडियो में आपको क्लियर तौर से बताने वाला हूं, यदि ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो तो महीने के 50,000 से 1 लाख तक की कमाई कर सकते हो। जहां साथियों, ब्रेड ऐसा प्रोडक्ट है साथियों, जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर जगह बना रहता है। क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों, ब्रेड का उपयोग कहीं ना कहीं साथियों आजकल के फास्ट फूड में बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा साथियों, बेकरी शॉप पर इसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है साथियों। इसके अलावा साथियों, नाश्ते के रूप में ब्रेड खाना लोग पसंद करते हैं। यानी कि साथियों, रोजमर्रा के चीजों में ब्रेड का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में साथियों, यदि ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो तो पूरे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं 50,000 से 1 लाख तक की कमाई कर सकते हो। यदि साथियों आप इस वीडियो पर बने रहते हैं, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा सकते हो, किन तरह के रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, किन तरह की मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, आखिर इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप करना सबसे बेस्ट रह सकता है, आखिर प्राप्त प्रोडक्ट को हम कहां पर सेल कर सकते हैं, पूरी तरह से साथियों A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके अलावा साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय में कैसे ट्राई कर सकते हो, मैं पूरी तरह से बताने वाला हूं साथियों। इसलिए साथियों, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग में, तो इस वीडियो पर बने रहिए। विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को यदि आप वॉच करते हो, मैं कंप्लीट तौर से आपको गाइड करके बताऊंगा कि किस तरह से ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा सकते हो। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप ट्राई करते हो तो इस व्यवसाय में ज्यादा मगजमारी नहीं होती है, क्योंकि साथियों इस व्यवसाय को 2 स्तर पर स्टार्टअप किया जा सकता है। यदि आप इस व्यवसाय में कम इन्वेस्टमेंट करके स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस व्यवसाय को मैनुअली आप स्टार्टअप कर सकते हो, जिसमें मैनुअली आप हाथों से ब्रेड बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हो। दूसरा रास्ता है साथियों, इस व्यवसाय को मशीनों के द्वारा संचालित करना। जी हाँ साथियों, मशीनों के द्वारा भी आप इस व्यवसाय को चला सकते हो। आज मार्केट में मैनुअली मशीन के अलावा ऑटोमेटिक मशीन, फुली ऑटोमेटिक मशीन मौजूद है। साथियों, किसी भी तरह के मशीन से इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कुल मिलाकर 3 प्रकार की मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले मशीन की आवश्यकता पड़ेगी साथियों आटे गूंथने की मशीन। जी हाँ साथियों, जिस मशीन के द्वारा से आटा गूंथ कर आप इस व्यवसाय में ट्राई करने वाले हो ब्रेड बनाने की। बता दें साथियों, आटे गूंथने की मशीन यदि मार्केट से परचेज करते हो तो इसका कीमत 50,000 से 1 लाख तक पड़ सकती है। डिपेंड करता है साथियों किन कैपेसिटी वाले आप मशीन मार्केट से परचेज कर रहे हो। इसके अलावा साथियों, ब्रेड स्लाइसिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों बता दूं, इस मशीन का काम होता है ब्रेड को एक शेप में, एक ढांचे में कटिंग करना। जी हाँ साथियों, ब्रेड को एक शेप में, एक कटिंग में, ढांचे में एक परिवर्तित करने की काम करती है ब्रेड स्लाइसिंग मशीन। ऐसे में साथियों, इस मशीन की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी यदि आप ऑटोमेटिक या फिर फुली ऑटोमेटिक मोड में इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो। जी हाँ साथियों, क्योंकि भली भांति जानते हो, जहां पर ऑटोमेटिक या फिर फुली ऑटोमेटिक मोड में इस व्यवसाय में ट्राई करते हो, कहीं ना कहीं साथियों प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में साथियों, मैनुअली हाथों से कटिंग करना उतना आसान सी बात नहीं होती है। ऐसे में साथियों, ब्रेड स्लाइसिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी कीमत मार्केट में 50,000 से 1 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। साथियों, ये निर्भर करता है किन कैपेसिटी में आप मशीन परचेज कर रहे हो। ये कम कीमत पर भी मशीन उपलब्ध है मार्केट में, कम कीमत पर भी आप खरीद सकते हो, या फिर साथियों आपका बजट अच्छा खासा, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो अच्छे खासे बजट वाली मशीन आप परचेज कर सकते हो। साथियों, ओवन मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, इस मशीन का काम होता है ब्रेड की पकाई करना, यानी साथियों ब्रेड को पकाने का काम करता है ये मशीन। जैसे कि साथियों, आटे गूंथने की मशीन, सामने आटे गूंथ लिए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करती है मशीन, उसके बाद साथियों पकाने की काम करती है ओवन मशीन। यानी कि साथियों, इन प्रक्रिया के बाद आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। बता दें साथियों, इस मशीन को यदि आप परचेज करते हो तो मैं कुल मिलाकर 3 रास्ता आपको बताने वाला हूं इस मशीन को कहां से परचेज कर सकते हो। एक है साथियों ऑनलाइन रास्ता। ऑनलाइन रास्ता में साथियों आप किसी भी ई-कमर्शियल साइट से इस मशीन को परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, अलीबाबा, जो भी आप ई-कमर्शियल साइट हैंडल करते हो। इसके अलावा साथियों, सबसे पॉपुलर वेबसाइट इंडिया मार्ट से भी आप मशीन परचेज कर सकते हो। दूसरा रास्ता है साथियों लोकल मार्केट से, अपने नजदीकी मार्केट से मशीन परचेज कर सकते हो जहां पर कि ये मशीन उपलब्ध है। तीसरा रास्ता है साथियों किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी से आप डायरेक्ट मशीन परचेज कर सकते हो। हालांकि साथियों, इस मशीन को यदि आप किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी से यदि आप परचेज करते हो तो इस व्यवसाय को किस तरह से चलाया जा सकता है, किन तरह से ब्रेड बनाने की प्रक्रिया होती है, उनका भी टेक्निकल ज्ञान देंगे आपको कंपनी वाले। तो यहाँ पर साथियों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेंगे। यानी किसी भी तरह की परेशानी आती है तो कंपनी के बंदे आएंगे और बताएंगे किस तरह से क्या प्रक्रिया को निष्पादन किया जाता है। ऐसे में साथियों, जहां पर आपको सहूलियत हो वहां से आप मशीन परचेज कर सकते हो, डायरेक्ट कंपनी से, ऑनलाइन मार्केट से या फिर लोकल मार्केट से, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो। बता दें साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो मशीनों के अलावा साथियों रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता पड़ेगी। आखिर रॉ मटेरियल हम किसे कहते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रॉ मटेरियल में खास तौर से साथियों होता है कच्चा सौदा, मैदा, ग्लूटेन, ब्रेड, इम्प्रूवीर, कैल्शियम पाउडर, सूखी खामिर, तेल, पैकेजिंग मटेरियल, चीनी, नमक इत्यादि चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब चीज जाती है साथियों रॉ मटेरियल में। यानी कि साथियों ज्यादा खास चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती इस व्यवसाय को चलाने में, मतलब रॉ मटेरियल और मशीनों के द्वारा इस व्यवसाय को चलाया जा
सकता है। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कुछ लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। यदि साथियों इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर यदि आप स्टार्टअप करते हो, बिल्कुल लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर, तब यहाँ पर साथियों आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर, उच्च लेवल पर यदि आप स्टार्टअप करते हो तो 2 प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जहां पर साथियों मार्केटिंग करने के लिए आपको जीएसटी नंबर की आवश्यकता पड़ेगी साथियों। इसके अलावा साथियों खाद्य विभाग से आपको FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जहां पर साथियों इस व्यवसाय को लघु स्तर पर यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल 150 से 200 स्क्वायर फुट के जगह पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करते हो, हाई लेवल पर स्टार्टअप करते हो, तो आपके पास 500 से 800 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास 500 से 800 स्क्वायर फुट जगह होने चाहिए। जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की बात आती है साथियों, तो कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, जहां पर लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ज्यादा मटेरियल की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि साथियों लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो केवल 50,000 के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। वहीं साथियों मशीनों के द्वारा इस व्यवसाय को यदि आप चलाते हो, यानी कि हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर, जहां पर की ऑटोमेटिक मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा इस व्यवसाय को चलाते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। यानी कि साथियों हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, तो जाहिर सी बात है साथियों मार्केट में तरह तरह की मशीन उपलब्ध है, तरह तरह की उसकी कीमतें हैं, तो इसी में साथियों इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय में ट्राई करने की प्रयास कर रहे हो, तो बता दें साथियों जहां पर इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर लघु स्तर पर यदि आप स्टार्टअप करते हो, तो इस व्यवसाय को लघु स्तर पर स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी ले सकते हो। जी हाँ साथियों, जहां पर लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो ये व्यवसाय चला जाता है साथियों लघु उद्योग के अंतर्गत। और आप भलीभांति जानते हैं साथियों, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार इस व्यवसाय को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन राशि के द्वारा मदद करती है। ऐसे में यदि आप लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। वहीं साथियों यदि आप हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय में ट्राई करने के प्रयास कर रहे हो तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत 10 लाख का लोन लेकर इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, जहां पर इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर यदि आप स्टार्टअप करते हो या फिर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय में स्किल्स की जरूरत पड़ती है। यह साथियों ब्रेड बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, यदि आप इन प्रक्रिया को नहीं जानते हो तो इस व्यवसाय में ट्राई नहीं कर सकते हो। यानी कि साथियों ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के बारे में आपको जानना चाहिए, तभी इस व्यवसाय में ट्राई करना चाहिए। यदि आपके अंदर इन तरह के स्किल्स नहीं कि किस तरह से ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस व्यवसाय में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो तो किसी कारीगर को हायर कर सकते हो, या फिर साथियों समय समय पर गवर्नमेंट की एम्प्लॉय आपको जैसे ट्रेनिंग के द्वारा बताती है, वहां पर आपको ट्रेनिंग में अटेम्प्ट करना है कि किस तरह से ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के काम किए जाते हैं। मतलब कि बहुत तरह के साथियों लघु उद्योग के अंतर्गत ऐसे बहुत तरह के साथियों उद्योग है, जिस उद्योग में आप ट्राई करते हो तो गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग मुहैया करवाती है। ऐसे में साथियों ब्लॉक स्तर पर आपको अप्लाई करना है, गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग के द्वारा बता देगी किस तरह से इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों ये ऐसा व्यवसाय जिसे कि महिला भी स्टार्टअप कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं, अनपढ़ लोग, स्टूडेंट, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। ऐसे में साथियों बिल्कुल भी माथा पच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताइए साथियों जहां पर इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप करते हो तो जाहिर सी बात है साथियों प्रोडक्शन वैल्यू बहुत कम होगा। ऐसे में साथियों मार्केट में डायरेक्ट सेल कर सकते हो अपना प्रोडक्ट, या फिर साथियों वेंडर के रूप में भी सेल कर सकते हो, घूम फिर कर भी सेल कर सकते हो, खुद का दुकान भी लगा सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को जहां पर हाई लेवल पर यदि आप स्टार्टअप करते हो तो जाहिर सी बात है साथियों प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में साथियों मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल सी बात हो जाती है। ऐसे में साथियों ऑनलाइन के मार्केट पर भी आप सेल कर सकते हो, डायरेक्ट वेंडर को सेल कर सकते हो, डायरेक्ट सेलर को सेल कर सकते हो, मतलब बहुत तरह के साथियों रास्ता है जिसके मदद से इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो प्रोडक्शन सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप यदि ऑनलाइन पर अपने प्रोडक्ट को सेल करने की प्रयास करो, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, मतलब कि ई कमर्शियल जितने भी साइट है वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहे हो साथियों, किस तरह से हम सेल कर सकते हैं, क्या तरीका होता है, किस तरह से प्रोडक्ट लिस्टेड हम कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से साथियों ए टू जेड जानकारी मैंने ऑलरेडी साथियों इस टॉपिक से बता चुका हूं, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को घर बैठे किस तरह से ऑनलाइन के मार्केट में सेल कर सकते हैं, घर पर बैठे बैठे हम अपने प्रोडक्ट को देश के कोने में किस तरह से सेल कर सकते हैं, हाउ टू सेल ऑन अमेजॉन, मतलब साथियों पूरी तरह से कंप्लीट तौर से एक्सप्लेन करके मैंने बताया। उस वीडियो को यदि आप देखते हैं साथियों तो आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगी। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो आप इस व्यवसाय से संबंधित प्रोडक्ट को मार्केट में भी सेल कर सकते हो, वेंडर के रूप में भी सेल कर सकते हो, खुद का दुकान भी लगा सकते हो, ऑनलाइन मार्केट में भी सेल कर सकते हो, मतलब साथियों कहीं ना कहीं साथियों बहुत तरह के रास्ते ओपन हो जाते हैं, कहीं पर भी अपना प्रोडक्ट आप सेल करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों जैसा कि आप जानते हो मार्केट में यदि ब्रेड आप परचेज करते हो तो आमतौर पर देखा जाता है इसका रेट 30 रुपए से 60 रुपए के करीब जाता है। जहां साथियों 30 रुपए का यदि ब्रेड आप परचेज करते हो तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट केवल जाता है 10 से 12 रुपया। तो जाहिर सी बात है साथियों जहां पर 30 रुपए के पैकेट पर
आपको 10 से 12 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जा रहे हैं, यानी कि अच्छे खासी आपका कमाई बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है साथियों, जहां पर आप लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो या फिर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। मतलब बेरोजगार रहने से बेहतर है साथियों इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अच्छे खासी कमाई करने का मतलब साथियों महीने के 50,000 से 1 लाख तक की भी कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आप अपने प्रोडक्ट को किन तरह से सेल कर पा रहे हो, कहां पर सेल कर पा रहे हो, मतलब कि मार्केटिंग अच्छे खासे कर लेते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक इस वीडियो पर आप बने हुए तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आपका क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।